नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका बहुत स्वागत करता हूं सिटी न्यूज पर। और सिटी न्यूज पर देख रहे हैं सुनील कुमार गुप्ता को। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शनिवार हम लेकर के आते हैं मुंगेर की ही नहीं, भारत के लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री को। अविनाश कुमार शास्त्री इस बार हमारे भाग्य कार्यक्रम में लेकर आए हैं चंद्रमा ग्रह के बारे में आपको जानकारी देने के लिए। कहा जाता है कि पृथ्वी पर का अगर सबसे नजदीक ग्रह है तो चंद्रमा ग्रह है। इस ग्रह को रानी ग्रह भी कहते हैं। आखिर ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके ये सवाल हम लेंगे। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले स्वागत करेंगे सिटी न्यूज पर आपका भाग्य में भारत के लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सुनील जी, धन्यवाद। सबसे पहले सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि विषय ही है ज्योतिषाचार्य महोदय की चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और इस ग्रह को रानी ग्रह भी बोलते हैं। तो ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए सुनील, सूर्य के बाद अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है तो वो है चंद्रमा। ऐसे भी यदि आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो सूर्य एक अंक का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं चंद्रमा को उसके बाद का नंबर यानी 2 नंबर दिया गया है अंक ज्योतिष में। इससे चंद्रमा की महत्ता का पता लगता है। चंद्रमा मनसो जाता है, इससे ये समझ में आता है चंद्रमा का जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो व्यक्ति के जातक के मन पर है। चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। व्यक्ति के जीवन में अगर देखा जाए तो कुंडली में धन भाव का कारक भी चंद्रमा होता है। चंद्रमा से धन की स्थिति को भी देखा जाता है। सूर्य जहां पिता का कारक होता है, चंद्रमा वहां माता का कारक होता है। कुंडली में यदि चंद्रमा शुभ हो तो व्यक्ति को माता का सुख, माता का प्रेम प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। सुख, घर, भूमि, इन सभी चीजों का सुख जो है जातक को काफी मात्रा में उपलब्ध होता है। जातक सुखी रहता है। चंद्रमा अगर कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति सरकारी नौकरी भी करता है, अच्छे पद पर विराजमान होता है। लेकिन चंद्रमा के बारे में अगर बहुत विशेष रूप से समझा जाए तो चंद्रमा का जो संबंध है वो हमारे मन से बहुत ज्यादा है। चंद्रमा इमोशन भी है। अगर चंद्रमा की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है और बुध वगैरह ग्रह भी साथ में खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति ही पागल, मानसिक स्थिति, मानसिक अवसाद के शिकार हो जाते हैं। व्यक्ति के डिप्रेशन में, व्यक्ति के पागल होने में, व्यक्ति के चिंतित होने में चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। चंद्रमा आप देखेंगे, चंद्रमा का हमारे शरीर पर भी, शरीर के अंदर के खनिजों पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। आप इसको ऐसे समझिए, आप देखते होंगे कि जैसे जैसे चंद्रमा की कला आगे बढ़ती है पूर्णिमा की ओर, आप देखते होंगे समुद्र में ज्वार भाटा वगैरह आता है। एक शोध में यह पाया गया कि व्यक्ति के खून में लवण की जो मात्रा है वही लवण की मात्रा समुद्र के पानी में भी है। तो जो समझ जाइए कि अगर समुद्र की पानी को चंद्रमा की कला इतना प्रभावित कर सकता है तो मनुष्य के अंदर के रक्त में जो लवण है उसको कितना प्रभावित करता होगा। इससे यही समझा जा सकता है चंद्रमा का शुभ होना कुंडली में बहुत ही आवश्यक है। देखिए आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चों को जन्म से ही फेफड़े की शिकायत होती है, निमोनिया टाइप का जो होता है। तो चंद्रमा यदि बुरा हो
तो फेफड़ों से संबंधी रोग देता है, पाचन तंत्र कमजोर होता है, हृदय संबंधी रोग भी देता है, और खास कर करके स्त्री संबंधी रोगों को बढ़ाता है। अगर स्त्री का मासिक धर्म अनियमित हो तो उसमें कहीं न कहीं चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कर्क राशि के स्वामी माने जाने वाला चंद्रमा अगर कुंडली में खराब स्थिति में हो तो क्या होता है जातक को? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जातक जो है अगर चंद्रमा की स्थिति कुंडली में खराब हो तो उसे सबसे पहले माता के सुख में कमी होती है, या तो उनकी माता का देहांत बहुत ही कम उम्र की अवस्था में हो जाता है, या माता से बनती नहीं। दूसरी बात, फेफड़े जनित जो भी रोग है उसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा, बुरे बने अशुभ चंद्रमा का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर चंद्रमा बुरा है तो इस तरह का रोग होने की संभावना रहती है। फेफड़े से संबंधित, पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित रोग होने की संभावना रहती है। स्त्री जन्य रोगों की भी अधिकता होती है। अगर स्त्री का मासिक धर्म अनियमित है तो निश्चित रूप से इसमें अशुभ चंद्रमा का प्रभाव होता है। ब्लड प्रेशर की जो समस्या, बहुत ही अधिक ब्लड प्रेशर की जो समस्या होती है, उसमें चंद्रमा की अशुभता का भी बहुत कहीं न कहीं बहुत बड़ा प्रभाव होता है। चंद्रमा डिप्रेशन देने वाला भी ग्रह है। अशुभ चंद्रमा डिप्रेशन देने वाला है, पागलपन देने वाला है। चंद्रमा को यदि आप, एक बात और है कि जन्म के समय आप बालक, किसी भी जातक या बालक का जन्म या बालिका का जन्म होता है और चंद्रमा उस अशुभ स्थिति में हो कुंडली में, तो ऐसे जातक को बालारिष्ट योग लग जाता है। बालारिष्ट योग यानी 12 वर्षों तक व्याधियां उन्हें परेशान करेंगी। ये बालारिष्ट योग जो है महर्षि पराशर द्वारा ये बतलाया गया है शास्त्रों में। चंद्रमा को यदि शुभ करना, यदि चंद्रमा शुभ है और जातक चंद्रमा की अशुभता को दूर करने के लिए शिव की पूजा करें। सोमवार के दिन भगवान शिव को दूध का अभिषेक करें। चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः या ओम श्राम श्रीम श्रौम सह सोमाय नमः, जो मंत्र उन्हें सुलभ लगे पढ़ने में, जाप करने में, नित्य उस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। दूध से बनी हुई चीजों का ज्यादा सेवन करें। चांदी का एक छल्ला पहने और पूर्णिमा के दिन खीर अवश्य बनाएं। चलिए, ये तो आप चंद्रमा को खुश करने के लिए, चंद्रमा अगर आपके लिए अशुभ हो रहा हो तो उसको कैसे शुभ करें इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अभी रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पुनः यह कार्यक्रम जारी रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज पर आपका भाग्य। साथ में मौजूद है भारत के लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री। मेरा एक सेंटर सहारा फिजियोथेरेपी वो सालों से चल रहा है। मैं लोगों की सेवा वो सालों से करते आ रहा हूँ। अब मैं एक नया ब्रांच अपना सहारा पैथोलॉजी लेकर के आया हूँ। एक सुविधा रखे अपने लैब में, जैसे BPL कार्डधारी और वैश्य समाज के लोग भी हमारे यहाँ टेस्ट कराने आएंगे। उनको भी हम मैक्सिमम रिपीट जहाँ तक होगा करेंगे। मैं इसके पहले बहुत सारा क्लिनिक में काम किया है मैंने, ठीक है, बहुत दिनों से, ये अपना लगभग 20-25 साल
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज पर आपका भाग और हमारे साथ मौजूद है भारत के लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री। और इस बार हमारा विषय है चंद्रमा आपके लिए कैसे शुभ हो और आपके लिए कैसे हितकर हो। स्वामी जी, जैसा कि आप बता रहे हैं चंद्रमा का कैसे पाठ करें, कौन सा मंत्र का जाप करें जिससे चंद्रमा आपके लिए बेहतर साबित हो। एक कहानी है, कथा है, बहुत प्रचलित है। वो कथा क्या है? चंद्रमा भी अगर बीमार पड़ गई थी तो क्या उस कथा के बारे में आप बताएंगे, उस कहानी के बारे में? देखिए, पुराणों में सुनिंद वर्णित है चंद्रमा की एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है चंद्रमा के बारे में। हाँ। कि प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं, जिसे हम नक्षत्रों के रूप में जानते हैं, जो अश्वनी नक्षत्र से आरंभ होकर रेवती पर समाप्त होता है, तो 27 नक्षत्र प्रजापति दक्ष की पुत्रियां मानी गई है सभी नक्षत्र। तो चंद्रमा से विवाह किया गया था प्रजापति दक्ष की इन सभी 27 पुत्रियों का। लेकिन चंद्रमा जो है रोहिणी पर काफी ज्यादा आसक्त थे। उन्हीं रोहिणी कन्या पर ही उनकी आसक्ति ज्यादा थी। तो इसकी शिकायत रोहिणी ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से किया। दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, लेकिन चंद्रमा नहीं समझे, तो दक्ष ने उन्हें क्षय रोग होने का श्राप दे दिया, जिससे चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। चंद्रमा का जो क्षय रोग है वो समाप्त हो, इसके लिए उसने सोमनाथ जहां पर आज सोमनाथ का मंदिर है, जो ज्योतिर्लिंग है, उसकी स्थापना स्वयं चंद्रमा ने ही की थी। वहां पर शिव की घनघोर तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हुए, चंद्रमा को क्षय रोग से मुक्ति मिली। चूंकि देखिए, चंद्रमा, एक बात और समझिए चंद्रमा के बारे में, कि चंद्रमा की जो उच्च की राशि है वो वृष है, जो रोहिणी नक्षत्र जिसमें आता है। इसलिए वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। वृश्चिक जो है, ठीक उसके अपोजिट चंद्रमा की नीच की राशि है। तो चंद्रमा की जो कथा है, यही कथा है जो कि काफी लोकप्रिय है। पुराणों में चंद्रमा की एक कथा आपको सुनने को मिलेगी। तो स्वामी जी, जैसा कि माना जाता है कि सभी सुखों का कारक राजयोग को, तो अगर चंद्रमा कुंडली में किस स्थिति में रहे जो जातक को राजयोग की प्राप्ति हो? देखिए, चंद्रमा की कुंडली, चंद्रमा यदि कुंडली में वृष राशि में, वृष राशि चंद्रमा की उच्च की राशि है, तो चंद्रमा यदि वृष राशि में हो तो चंद्रमा से अच्छे परिणाम, चंद्र ग्रह से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। चंद्रमा यदि मंगल के साथ हो तो धन के मामले में काफी अच्छा परिणाम देने वाला होता है। चंद्रमा यदि बृहस्पति के साथ हो या दृष्टि संबंध बने तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। धन के मामले में, सुखों के मामले में ये राजयोग देने वाला होता है। कुछ जगह चंद्रमा से बुरे योग भी बनते हैं। जैसे अगर चंद्रमा शनि के साथ हो तो व्यक्ति कहीं न कहीं मानसिक तनाव में रहने वाला होता है। चंद्रमा राहु के साथ हो, कंफ्यूज होने वाला रहता है। चंद्रमा बुध के साथ हो और यदि स्थिति शुभ है तब तो काफी अच्छा है, ऐसा व्यक्ति काफी बुद्धिमान और विद्वान होगा। लेकिन कुंडली में अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित होता है। कुल मिलाकर के चंद्रमा से अगर जो राजयोग का निर्माण होता है तो चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, इन सभी के साथ, इन ग्रहों के साथ में काफी अच्छा परिणाम देता है। जाते जाते एक सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति निराश हो गया हो और परेशान है, खूब काम करता है, लेकिन उसको मनोनुकूल जो
आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा, नहीं हो पा रहा है, वो व्यक्ति कभी कभी निराश भी हो जाता है। देखिए, हाँ, वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ज्योतिष से क्या उनका ये परेशानी दूर करना संभव है? क्या उससे दूर ज्योतिष उसकी परेशानी को दूर कर सकता है? जी बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को कहना भी चाहूंगा, यदि वो किसी समस्या से पीड़ित हैं, उन्हें अपने जीवन में कोई परेशानियां आ रही हो, उसका समाधान नहीं मिल रहा हो, तो मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि वो एक बार अवश्य हमारे संस्थान एस्ट्रो वर्ल्ड या तारा मंडल में जरूर आए और एक बार अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं। बताएंगे फिर से बोलना होगा क्या? बताइएगा तो ना, फिर से बोलते हैं क्या था? हाँ क्या, हाँ, मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि उनके जीवन में यदि काफी परेशानियां हो, उन्हें इनका समाधान नहीं मिल रहा हो, उन्हें ऐसा लग रहा हो कि कदम कदम पर काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार वो हमारे संस्थान एस्ट्रो वर्ल्ड में अवश्य अपनी कुंडली लेकर आए, एक बार दिखाएं और एक अच्छा समाधान अवश्य प्राप्त करें। हमारे संस्थान का पता है बेकापुर, प्रताप मसाला वाले रोड में, यादें कलर लैब के पास, मुंगेर। और हमारे दूसरे संस्थान का पता है तारा मंडल वैदिक ज्योतिषीय कार्यशाला, दलहट्टा बाजार, कुम्हाटपुरी रोड, मुंगेर। ये थे ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री। आप इसको देख रहे थे सिटी न्यूज पर आपका भाग्य में। इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहा है, आप इससे बात भी कर सकते हैं और अपने साथ कोई परेशानी है तो शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है एक परामर्श आपके जीवन को बदल सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, सिटी न्यूज पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।